तो आइए जानते हैं आज हड्डियों के एक रोग ऑस्टियोमिलाइटिस के बारे में। हड्डियों में होने वाले इस इन्फेक्शन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑस्टियोमिलाइटिस कहा जाता है। ऑस्टियो जो कि अस्थि या हड्डी से संबंधित है तथा मिलाइटिस सूजन यानी इन्फ्लेमेशन से संबंधित है। खास करके तंत्रिका शोथ को यानी नर्व इन्फ्लेमेशन को ही मिलाइटिस कहा जाता है, लेकिन ऑस्टियो के साथ भी ये इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि ऑस्टियोमिलाइटिस न केवल पैर में होता है बल्कि यह पैर, हाथ और रीढ़ की हड्डियों में भी हो सकता है। तो ऑस्टियोमिलाइटिस हो गया है या फिर हो रहा है, इन दोनों ही स्थितियों में मरीज को जो सामान्य लक्षण हो सकते हैं उसमें हाथ, पैर या फिर रीढ़ में दर्द हो सकता है, यानी कि जो भी प्रभावित स्थान हो, चाहे हाथ हो, पैर हो या फिर रीढ़ हो। इसके साथ साथ उसे बुखार, ठंड लगना, चिड़चिड़ापन या संक्रमण की जगहों पर जहाँ इन्फेक्शन हो वहाँ पर लालिमा यानी रेडनेस हो जाती है। हड्डी के आसपास सूजन जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि डायग्नोसिस में क्या क्या किया जाता है, तो ब्लड टेस्ट होता है, इमेजिंग होती है और बायोप्सी होती है। ब्लड टेस्ट में खास करके सीबीसी होता है, जिनमें कई सारे फैक्टर्स ब्लड के शामिल हो ही जाते हैं और सीबीसी की वजह से ये कन्फर्मेशन हो जाता है वाइट ब्लड सेल की बढ़ी हुई संख्या से कि इन्फेक्शन की मौजूदा स्थिति क्या है या कितना ज़्यादा इन्फेक्शन से शरीर प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ इमेजिंग टेस्ट भी होते हैं, जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, जिससे हड्डी की यथास्थिति का पता लगाया जाता है। इसके साथ डायग्नोसिस में एक और जांच बायोप्सी भी शामिल होती है, जिनमें हड्डी के इन्फ्लेमेटेड या प्रभावित स्थान से टिश्यू का एक सैंपल लिया जाता है बायोप्सी के लिए, और इस सैंपल से ही उस पैथोजन या बैक्टीरिया का एग्जैक्ट पता लग पाता है कि असल में अस्थि में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है या प्रभावित किसकी वजह से हुआ है, जिससे उसका और बेहतर इलाज चल सके। यहाँ ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस तरह के रोग ऑस्टियोमिलाइटिस को प्रभावित करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उसमें स्टेफाइलोकोकस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और ऑस्टियोमिलाइटिस होने के सबसे आम कारणों में जो गिना जाता है वो ऑस्टियोमिलाइटिस है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उपचार तो इन्फेक्शन की गंभीरता पर ही तय होता है कि जो सीवरिटी है पेशेंट के इन्फेक्टेड होने की वो कितनी ज़्यादा या कम है। फिर भी मेडिकेशन के तौर पर या बायोप्सी की जांच के आधार पर कुछ एंटीबायोटिक के साथ साथ कुछ अन्य दवाएं इंजेक्शन द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, या फिर यदि स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो डॉक्टर सर्जरी को ही प्रेफर करते हैं, जिसमें डॉक्टर या सर्जन इन्फेक्टेड एरिया से पस को ड्रेन करते हैं, निकालते हैं, संक्रमित बोन को ज़रूरत के हिसाब से हटाते हैं या उसके आसपास के एरिया को भी जो संभावित होता है कि इन्फेक्टेड हो सकता है उसको भी हटा दिया जाता है, और आवश्यकता अनुसार हीलिंग के लिए या फिर ज़्यादा स्पेस बन जाने पर इम्बैलेंस हो जाता है अस्थियों का, जिसके लिए ग्राफ्टिंग की जाती है, और इसमें अस्थियों का कुछ हिस्सा या मसल्स का कुछ हिस्सा लेकर के फिलर के रूप में डाला जाता है, जिससे रिकवरी और जल्दी संभव हो सके।